गुड इवनिंग। आज हम लोग सीएमए फाइनल का कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंसेस में ऑफेंस एंड पेनल्टी चैप्टर पढ़ेंगे। यह चैप्टर से नॉर्मली 5 नंबर्स का क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर को मैं 10 मिनट समझाऊंगा और मैं जो क्वेश्चन समझाऊंगा उसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं देखना है। इस चैप्टर में सिर्फ आपको 10 मिनट दे के चलना है, याद रखिएगा। 10 मिनट अच्छा से सुन लीजिए और उससे ज़्यादा का वेट का चैप्टर नहीं है। आपको 10 मिनट से ज़्यादा इस चैप्टर में देना नहीं है, याद रखिएगा। अब मैं डायरेक्टली टू द पॉइंट आपको समझा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ऑफेंस एंड डिस्कस डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस का सिंपल मीनिंग होता है क्राइम, अपराध। ठीक है, अब देखिए एक्ट में क्या लिखा है। ऑफेंस का मीनिंग है, देखिए, एक्ट पनिशेबल बाय एनी लॉ। पहला है, दो चीज इसमें लिखा हुआ, देखिए, एक्ट होना चाहिए प्लस पनिशेबल बाय एनी लॉ होना चाहिए। मतलब एक्ट होगा, अपराध होगा, लेकिन वह अपराध किसी लॉ के अंदर पनिशेबल होना चाहिए। एक्ट प्लस पनिशेबल बाय एनी लॉ, कोई भी लॉ लिखा है, समझ में आ रहा है? कोई भी लॉ, सिविल लॉ हो, क्रिमिनल लॉ हो या एनी लॉ, उसके अंदर पनिशेबल होना चाहिए। एक्ट अपराध होना चाहिए प्लस पनिशेबल बाय एनी लॉ होने चाहिए। दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। यहां देखिए, एक्ट पनिशेबल बाय एनी लॉ, कोई भी लॉ के अनुसार। और दूसरा लाइन लिखता है, ऑफेंस मस्ट बी कमिटेड बाय एक्यूज। एक्यूज ने वह क्राइम किया होगा। ऑब्वियसली ऑफेंस मस्ट बी कमिटेड बाय एक्यूज। ऑब्वियसली एक्यूज मतलब अपराधी, उस अपराधी ने वह काम किया होगा। सीधा सा बात है। पहला वर्ड्स को याद जरूर लिखना है, एक्ट होना चाहिए और पनिशेबल बाय एनी लॉ, मतलब अपराध होगा प्लस वह अपराध किसी कानून के अंदर पनिशेबल होना चाहिए। ठीक है, एक्ट प्लस पनिशेबल बाय एनी लॉ। और दूसरा सिंपल सा लाइन याद रखना है, ऑफेंस मस्ट बी कमिटेड बाय एक्यूज। एक्यूज अपराधी ने वह अपराध किया होगा। सिंपल सा भाषा है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑफेंस। जनरली 3 प्रकार के ऑफेंस होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, देखिए क्या क्या ऑफेंस है। ठीक है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑफेंस में पढ़ेंगे बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस आपको नाम से समझ में आ रहा है, यहां बेल लेने का मेरे पास अधिकार है। बेलेबल है, बेल का मेरे पास अधिकार है गवर्नमेंट की तरफ से। और नॉन बेलेबल में गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को बेल का कोई राइट्स नहीं है, नो राइट्स ऑफ बेल। सिंपल सा आ रहा है। अब देखिए क्या है, मैं बता रहा हूं। बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, देखिए, नॉन सीरियस ऑफेंस, जो ऑफेंस सीरियस नहीं है। ऑब्वियसली जो सीरियस नहीं है तभी बेल मिलेगा। नॉन सीरियस ऑफेंस, समझ में आया? आपने पॉकेट मार ली, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, या छोटा सा बाइक से साइड में कहीं एक्सीडेंट हो गया जिसमें किसी को कुछ चोट नहीं लगी, नॉर्मल था। ठीक है, वो हो गया नॉन सीरियस ऑफेंस। जो ऑफेंस सीरियस नहीं है, नॉर्मल नेचर का ऑफेंस है, उसको बोलते हैं बेलेबल ऑफेंस। और नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या लिखा है, सीरियस ऑफेंस। आपने मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, सीरियस क्राइम कर दिया है, वो हो गया नॉन बेलेबल ऑफेंस। सिंपल सा, मैं जितना बताऊंगा आपको उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। दूसरा चीज है, हियर राइट्स ऑफ बेल इज गिवन। ऑब्वियसली बेलेबल ऑफेंस में मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से राइट है, मैं मुझे बेल इजिली मिल जाएगी। लेकिन नो राइट्स ऑफ बेल इज गिवन इन नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब एक्यूज के पास गवर्नमेंट की तरफ से कोई राइट नहीं है, माने एक्यूज को राइट नहीं दिया गया है बेल का। बेलेबल ऑफेंस में एक्यूज को राइट दिया, अपराधी को राइट दिया है कि वो बेल में छूट सकता है, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस के पास एक्यूज जो अपराधी है उसके पास अधिकार नहीं है। तीसरा देखिए, मेंशन इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड का फर्स्ट शेड्यूल बनाया गया है, उसमें मेंशन कर दिया गया ये ऑफेंस बेलेबल है। ऑब्वियसली, और इसमें क्या लिखा है, ऑफेंस विच इज नॉट मेंशन इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन पेनल कोड। ऑब्वियसली यहाँ यदि मेंशन है, वहां जो मेंशन नहीं होगा नॉन बेलेबल हो जाएगा, सीधा सा बात है। अब देखिए, बेल गिवन बाय पुलिस स्टेशंस। बेलेबल ऑफेंस में आपने कोई भी क्राइम किया, पुलिस स्टेशन जाएंगे, नॉर्मली बेल मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि बेल का राइट है आपके पास। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल गिवन बाय द कोर्ट्स, मींस कोर्ट को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और कोर्ट सेटिस्फाइड होगा कि इसको बेल देना चाहिए, कोर्ट को लगेगा कि इसको बेल देना चाहिए किसी ग्राउंड में, तब कोर्ट आपको बेल दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। सारा डिपेंड है कोर्ट के पास, इच्छा है कोर्ट का, श्योरिटी नहीं है कि कोर्ट देगा या नहीं देगा। वो सेटिस्फाइड होगा कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, तब वो आपको बेल दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। और पुलिस के पास तो अधिकार ही नहीं है नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल देने का।
और बेलेबल ऑफेंस में सिंपल सा है, पुलिस के पास अधिकार है, आपको बेल दे देगा। सिंपल सा 4 पॉइंट है, उसके अलावा कुछ माथा नहीं लगाना है। नेक्स्ट में आते देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? 2 पॉइंट है देखिए। पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट। आपको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट दिए। बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर रहा है, मतलब आपने कोई सीरियस क्राइम किया है, सीधा सा बात है। तो ये क्या, सीरियस नेचर ऑफेंस हो गया। सीरियस क्राइम किया तभी तो पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है, बिना वारंट दिए हुए आई, आपको उठा के लेके चली गई। मतलब आपने कोई बड़ा क्राइम किया, सीरियस क्राइम किया, तभी तो आपने पुलिस आया और उठा के लेके चला गया। समझ में आया? तो पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, मतलब आपने सीरियस नेचर क्राइम किया है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब, देखिए, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। मतलब आपको वारंट लेके आएगा, आपके नाम पे आपको दिखाएगा, फिर ही ले जा सकता है। विदाउट वारंट, अपना हायर अथॉरिटी से वारंट लाए बिना आपको नहीं ले जा सकता है। मतलब आपने कोई बड़ा काम नहीं किया, छोटा सा किया। नॉन सीरियस नेचर ऑफेंस है। नॉन सीरियस ऑफेंस मतलब पुलिस ऑफिसर के पास अधिकार नहीं है बिना वारंट के आपके ले जाए। मतलब बिना वारंट के ले जा रहा, मतलब आपने कोई बड़ा क्राइम नहीं किया है, नॉन सीरियस ऑफेंस है। कॉग्निजेबल में विदाउट, मैंने आपको अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के, और इसमें वारंट बिना अरेस्ट नहीं हो सकते, मतलब आपने छोटा क्राइम किया है, मतलब नॉन सीरियस ऑफेंस। ठीक है। अब एक तो आता है देखिए, कंपाउंडिंग ऑफेंस एंड नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंस। कंपाउंडिंग मतलब होता है पैसा देके छूट जाना, सेटलमेंट हो जाना पैसा देके, सिंपल सा मीनिंग है। और नॉन कंपाउंडिंग होके मतलब पैसा देके भी आप सेटलमेंट नहीं कर सकते, मतलब सेटलमेंट नहीं होगा फाइन देके, सीधा सा बात है। अब देखिए क्या लिखा है उसमें, प्रोविजन में आते हैं। कंपाउंडिंग ऑफेंस मींस सेटलमेंट डन बिटवीन कंप्लेनेंट एंड एक्यूज। समझ में आया? जितने क्राइम किया है उसके साथ सेटलमेंट हो जाएगा। क्या मैं उसका कुछ फाइन दे दूंगा ऑब्वियसली, ठीक है। मैं यहाँ सेटलमेंट कर सकता हूँ फाइन दे के, समझिए इसको। लेकिन और क्या है, लेस सीरियस नेचर ऑफेंस है, जस्ट पे फाइन, खत्म। फाइन दिया, मैंने कुछ क्राइम किया, मेरे ऊपर कुछ फाइन बना, मैंने फाइन देकर सेटल करके वहां से निकल गया, खत्म, सीधा सा बात है। सेटलमेंट हो गया मेरा उस क्राइम के रिगार्ड में। ठीक है, समझिए, समझ रहे हैं? अब नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंस, देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं कंपाउंडिंग ऑफेंस का, आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैंने किसी के पर्स मार ली, ठीक है, उसने मेरे नाम पे वहां जाके कंप्लेन कर दिया पुलिस स्टेशन में। ठीक है, मैं जाके वहाँ सेटलमेंट कर लिया, उसको मैंने बोल दिया कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ करो। पुलिस वाले ने बोला ठीक है, इससे कुछ फाइन दे दो, सेटलमेंट कर लो दोनों जन, काम खत्म। दोनों जन सेटलमेंट हो गया, छोड़ दिया गया मुझे, मतलब सेटलमेंट हो गया मेरा उसके साथ। कोई छोटा सा क्राइम था, जस्ट फाइन दे के पुलिस वाले ने भी छोड़ दिया। लेकिन नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंस, हियर एक्चुअल पनिशमेंट इज गिवन बाय वे ऑफ इम्पीचमेंट। यहाँ आपको जेल तो मिलेगी मिलेगी, याद रखिए। नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंस में आपको जेल मिलेगी मिलेगी, और ये एक सीरियस नेचर ऑफेंस है। समझ में आया? आपने मर्डर कर दिया, आपको जेल तो मिलेगी मिलेगी, जेल मिलेगी प्लस फाइन भी मिल सकता है, लेकिन जेल तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ कंपाउंडिंग नहीं होगा, मतलब फाइन दे के आप नहीं छूट सकते हैं, ये सीरियस नेचर ऑफेंस है। कंपाउंडिंग ऑफेंस में इतना याद रखना है कि एक्यूज के साथ मेरा सेटलमेंट हो जाता है, और यहाँ कुछ फाइन देके मेरे को छोड़ दिया जाता है, कंपाउंडिंग हो जाता है, मतलब सेटलमेंट विथ फाइन। कंपाउंडिंग का सिंपल सा मीनिंग है सेटलमेंट विथ फाइन, और नॉन कंपाउंडिंग का मतलब है नो सेटलमेंट ओनली इम्प्रीचमेंट। याद रखिए, नॉन कंपाउंडिंग मतलब नो सेटलमेंट ओनली इम्प्रीचमेंट, कोई सेटलमेंट नहीं होगा, जेल होगा ही होगा। जेल होगा तो आपने सीरियस नेचर क्राइम किया, तभी तो जेल होगा। तो नॉन कंपाउंडिंग क्या है, सीरियस नेचर है, और ये लेस सीरियस नेचर है कंपाउंडिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। और एक तो छोटा सा आपको ये देखना है, टाइप्स ऑफ पेनल्टीज अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट के अंदर पेनल्टीज क्या क्या हो सकती है? देखिए, या आपको फाइन देना पड़ेगा, सीधा सा बात है, या आपको जेल हो जाएगी, फाइन ओनली या इम्प्रिजमेंट ओनली। देखिए, या आपको फाइन देना पड़ेगा, या आपको जेल जाना पड़ेगा, या दोनों हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है, या दोनों में से एक होगा, फाइन होगा इम्प्रिजमेंट। सीधा बात है, कंपनी जाके अंदर पेनल्टीज में आपको फाइन देना पड़ सकता है, या जेल जाना हो सकता है, या दोनों हो सकता है, या दोनों में से एक हो सकता है। समझ में आया? कंपनी जैक्ट का पेनल्टी में कॉमन सेंस में लिख देंगे, आपको फाइन देने बोल सकता है कंपनी जैक्ट, या आपको जेल में डाल सकता है, या दोनों चीज आपको करना पड़ सकता है। फाइन इम्प्रिजमेंट ओनली, फाइन इम्प्रिजमेंट बोथ ओनली,
या दोनों में से एनी वन। अब देखिए कंपनीज एक्ट में लाइबल कौन है क्राइम के लिए, पर्सन लाइबल फॉर ऑफेंस अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में ये आदमी लाइबल है, कौन है देखिए, क्या है, कंपनी खुद लाइबल है, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी लाइबल है, ऑफिसर ऑफ द कंपनी लाइबल है, और एनी पर्सन कमिटेड सच क्राइम। सीधा सा बात है, कंपनी खुद लाइबल है, कंपनी का डायरेक्टर लाइबल है, समझ में आ रहा है, कंपनी को तो फाइन लगा देगा, उसका डायरेक्टर को भी फाइन लगा देगा, और ऑफिसर ऑफ द कंपनी लाइबल है, और एनी पर्सन कमिटेड सच क्राइम। यदि किसी ने, पियोन ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने एक क्राइम किया, तो पियोन को सजा मिल जाएगी। क्वेश्चन में जूम कर आप खाली पढ़ लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना है। देखिए पर्सन लाइबल कौन कौन है, कंपनी हो सकता है, उसका डायरेक्टर हो सकता है, या कंपनी का कोई एम्प्लॉय हो सकता है, ऑफिसर हो सकता है, या अदर कोई पर्सन जो कमिटेड करता है क्राइम, वो भी हो सकता है। सिंपल सा चीज है, ठीक है। थैंक यू। इस टॉपिक में 10 मिनट से ज़्यादा आप दीजिएगा मत, मैं 10 मिनट का ही वीडियो बनाया हूँ। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरा टेलीग्राम का यदि आप हो सके तो चैनल को ऐड कर लीजिए। थैंक यू।